कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका हिंदी का कल जो पेपर होने वाला साथियों, पूरा आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए साथियों, वो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली है जिससे आप दिक्कत हो साथियों, जिसने बहुत ही आपको मजेदार चीजें मिलने वाली है। यहीं पर याद कराऊं, ट्रिक के माध्यम से पेपर आपको सोल्व कराने वाले हैं। तो छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना थी, तो क्या थी? हथकड़ियां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। क्लियर है। और देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मृत्यु का तरल दूध दूध कौन था? तो कौन था कि तेजी गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। रिक्त स्थान देखेंगे, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आ जाएगा? रीति। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। क्लियर है। आप तो बढ़िया से मेहनत कीजिएगा साथियों, पूरी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाले। इसमें खतरा आ जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हम हाथी पे ना जुतवाया करते, हम पे बेल है, तो हल। क्लियर है। सही जोड़ी देखेंगे, वो भी बढ़िया से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपकी पहली जोड़ी आ जाएगी महम महम धनिया। 24 मात्राओं का छंद कौन सा है? आपका धोआ छंद। तीसरे में आपका तिब्बत। चौथे में झूरी का साला, जो आपका कौन सा है? गया। तो बड़े तरीके से यहाँ पर जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यासत्य गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। आस्तार मानव विकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये भी आपके सत्य। हीरा और मोती गया के बेल थे, तो बिल्कुल सत्य। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, आसक्ति। लेखिक मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर लिखी जाती है, तो आसक्ति। बड़े तरीके सत्य आसक्ति भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कराए। एक वाक्य देखेंगे, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो क्या है? हथकड़ियां है। बिना पूर्व पर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम था? जाकिर हुसैन। पंचमृत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो अधिक दिखावना, मतलब आपके पास पैसे नहीं और आप पैसे का घमंड कर रहे हो। क्लियर। ऊंची दुकान और फीका पकवान आपका हो जाएगा अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन कौन सी है? तो इस जल प्रलय में। क्लियर साथियों। बढ़िया से आप 1 से लेकर मैंने 5 तक बताया। छठे से आपके बढ़िया से 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषता का उल्लेख कीजिए। ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुआ? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये इसका हुआ। यहाँ से आप देखोगे रसखान की 2 रचनाएं के नाम, आपका कलिंद कुल है ना, रौद्र रस की परिभाषा, जीवनी की परिभाषा, लेखक ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। ऐसे बहुत सिंपल आपके क्वेश्चन रहने वाले। तो बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले ले और याद करने में जुड़ जाइएगा, है ना साथियों। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि जो भी आपको पेपर आए वो प्रोवाइड कराए, साथ में आपके आंसर भी बताए जाए। ये देखोगे आप 18वां में आपको यहीं पर क्या करना है साथियों, इसी में आपको क्या दे दिएंगे? गद्यांश देंगे, उसी में से पढ़कर इसी में से आपको व्याख्या लिखनी है और संदर्भ सहित व्याख्या लिख देनी, इसी में से लिखना है ना। मुफ्त के 3 नंबर रहेंगे। गद्यांश में भी क्या करोगे? इसी में से लिखना है। मुफ्त में भी अभी 3 नंबर रहने वाले। कैसे साथियों? तो बढ़िया तरीके से इसी में आपको संदर्भ लिखना है, इसी में प्रसंग और इसी की व्याख्या करना कि यह कहना क्या चाह रहा है। समझ चुके साथियों। 20वें में आपको एक संवाद लिखना है। बढ़िया तरीके से कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा और विद्यार्थी के लिए क्यों उपयोगी है ना, ऐसा लिख देना। और आपका 21वें में इसी गद्यांश को पढ़कर ये क्वेश्चन हल करने, मतलब आप पास तो वैसे हो जाओगे, क्योंकि पीछे जो आपके 18 से 21, 22, 23 तक है ना साथियों, ये बहुत सिंपल चीजें रहने वाली, इसी में से आपको ढूंढने का बोला है, तो ढूंढ लेंगे। क्लियर है। अब आप 22वें में देखोगे, ये इसका 22वें में आपका आ जाएगा एप्लीकेशन, मतलब अवकाश और या निबंध। क्लियर है। और यहाँ पर देखना आपकी 23वें में निबंध आ जाएगा।
यह अवकाश वो लेटर 22वें में 23वें में निबंध। बढ़िया तरीके से पूरा यहाँ पर मैंने समझाया साथियों। फिर बोल रहा हूँ, जो पेपर आपको बताया जा रहा है आपके हित के लिए बताया जा रहा है, तो जो भी बताए वो अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे परसेंट अच्छे बने और इस बार हम अर्धवार्षिक में अच्छे से नंबर लाए। और वार्षिक की तैयारी भी बाद में आपकी जैसे ही अर्धवार्षिक खत्म होगी, वार्षिक के आपके यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।